जब आपने सोच लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके लिए पुनः मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन के इस क्लास में आपके लिए एक बहुत ही परीक्षा उपयोगी टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ और वो है आपके कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक लंबी प्रणालिका के लिए सौप्रगुणांक का व्यंजक निकालना। प्रश्न इस विद्यार्थियों ऐसे आता है कि किसी लंबी प्रणालिका के लिए सौप्रगुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसके आधार पर इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब यहाँ पर कारक तो हालांकि बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन सामान्यतः ये ज़्यादा व्यंजक ही पूछते हैं। फिर भी हम परीक्षा है, परीक्षा की दृष्टि से हम सब तैयार करके जाएं और यदि हम इसका समीकरण निकाल लेते हैं तो हम इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं हम इसको आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों आपको ये समझना है कि प्रणालिका होता क्या है। देखिए, प्रणालिका के लिए मैं एक थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे हाथ में एक तार है और एक बेलनाकार पाइप के रूप लिया है। अगर आप इस बेलनाकार पाइप में नली में आप इस तार को इस प्रकार से टर्न कर दें, इस प्रकार से मोड़ दें और मोड़ने के बाद इसको जब आप निकालेंगे तो इस प्रकार से एक स्प्रिंग बन जाता है जिसको हम कहते हैं परिनालिका। ठीक है, और इस प्रणालिका को आपने कई जगह इस तरह से देखा होगा। स्प्रिंग है, हीटर का जो कॉइल है, जो स्प्रिंग वगैरह लगे रहते हैं, पानी गर्म करने का जो रॉड होता है उसमें स्प्रिंग का टर्नर होता रहता है। ये सभी एक प्रणालिका का रूप है। तो इसी प्रणालिका पे जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका स्वप्न गुणांक क्या होगा, स्वप्रेखत्व क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो विद्यार्थियों, आप तो स्वप्न गुणांक क्या है आपने अपने पढ़ ही लिया होगा। तो अब हम यहाँ पर इसके समीकरण के लिए हम इसको निकालेंगे। तो इस समीकरण क्या होता है इस पर हमको चर्चा करना है। मैं आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड में, है ना, हमने ग्रीन बोर्ड लिया है और ग्रीन बोर्ड में हमने एक डायग्राम बनाया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इस चित्र में देखिए, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके इस बोर्ड में लिखा हुआ है ताकि आप इसका साइंस नोट से बना सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं चित्र के अनुसार एक एल लंबाई की एक परिनालिका है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इस प्रणालिका के इकाई लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या वो है स्मॉल एल लेते हैं। ठीक है, इकाई लंबाई पर। तो यदि इकाई लंबाई पर इसमें फेरों की संख्या स्मॉल एन है तो इसमें संपूर्ण प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या क्या होगी। तो इस कुल फेरों की संख्या को हमने कैपिटल एन लिया है। और यदि इस प्रणालिका में फेरों की संख्या, संपूर्ण प्रणालिका में फेरों की संख्या अगर कैपिटल एन हो तो कैपिटल एन बराबर हम लिख सकते हैं एन एल। ठीक है, जहां से स्मॉल एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या होता है कि जब हम इस प्रणालिका में धारा आई प्रवाहित करते हैं, तो जब इस प्रणालिका में जब धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इस प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रणालिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी तीव्रता का जो सूत्र होता है वह होता है B बराबर म्यू जीरो एन आई। देखिए, ये जो प्रणालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय तीव्रता के जो सूत्र है ना, ये आपके अध्याय 5 गतिमान आवेश चुंबकत्व में जो पढ़े हैं, सॉरी अध्याय 4 में, है ना, उसमें ये जो है ये टॉपिक आया है, वहां से इसको लिया गया है। तो जब इस प्रणालिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रणालिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी तीव्रता होती है B बराबर म्यू जीरो एन आई, जहां म्यू जीरो क्या है आपने पढ़ा है, जहां म्यू जीरो वायु या निर्वात के लिए निरपेक्ष चुंबकीयशीलता है। ये भी आप चुंबक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, गतिमान चुंबकत्व में भी आया हुआ है। ठीक है, और इस B बराबर म्यू जीरो एन आई में हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ से आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ हमने स्मॉल एन बराबर लिया है कैपिटल एन अपॉन एल। इस स्मॉल एन के मान को हम यहाँ पर रखते हैं। जब यहाँ रखते हैं, मैं लिख दिया है इस समीकरण में स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल रखें तो ये जो समीकरण है या सूत्र है ये आ जाएगा B बराबर म्यू जीरो एन एल, मतलब एन बटे एन, है ना, आई। अब यहाँ पर देखिए, यदि प्रणालिका की जो लंबाई है
इस प्रणालिका की लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक है, और होता भी त्रिज्या की तुलना में तो अधिक है ही है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम सभी जगह एक समान मान सकते हैं। जितना तीव्रता यहाँ उत्पन्न होगा पूरे भाग में तीव्रता एक समान ही उत्पन्न होगा। इस कारण इस प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन हो गया, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो संपूर्ण प्रणालिका में चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा, जो उत्पन्न होगा, वो होगा फाई बराबर कैपिटल एन बी ए, जहां कैपिटल एन इस पूरी प्रणालिका में फेरों की कुल संख्या है, ए प्रणालिका का क्षेत्रफल है, जिसको हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो B का जो मान है, इस B के मान को यहाँ पर रखना है, ठीक है, जिसको मैं इस पर ले रहा हूँ, इस टॉपिक को इधर ले रहा हूँ। तो यदि हम उस सूत्र में B के मान को रखेंगे तो विद्यार्थियों हमारा जो समीकरण जो अगला होगा, अगला स्टेप का जो समीकरण होगा, मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। वहां पर हम यदि इस B के मान को यहाँ पर रखें तो ये हमारा समीकरण बन जाता है चुंबकीय फ्लक्स का कि फाई बराबर कैपिटल एन म्यू 0 एन आई, और यहाँ पर एल है और पहले से यहाँ पर ए है। एन से एन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा हमारा समीकरण बन जाता है। वो है फाई बराबर म्यू 0 एन इंटू एन कर देते हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर आई ए बटे एन। ये जो है इस पूरी प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। लेकिन क्या है, हमको निकालना है सौप्रकत्व या सौप्रगुणांक, और सौप्रकत्व या सौप्रगुणांक हम किसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एल से। तो मान लीजिए कि इस प्रणालिका का सौप्रगुणांक यदि हम एल माने, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लीजिए, आप नोट बना लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि माना कि, देख मैं पूरा लिख देता हूँ, माना कि प्रणालिका, ठीक है, माना कि प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक, प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल एल हो, तो हम जानते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक का जो सूत्र होता है वह होता है एल बराबर फाई अपॉन आई। ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक सूत्र हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो फाई का जो मान है, इस फाई के मान को हम यहाँ रखते हैं। तो जो वहाँ पर रखेंगे तो हमको स्वप्रेरण गुणांक का समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसको लिए हम यहाँ पर ये चित्र बना करके सूत्र लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ ले रहा हूँ, अगर मैं उस सूत्र में एल का मान निकालने के लिए अगर फाई का मान रख देता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ से इस फाई के मान पर रख दीजिए आप, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बकायदा बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त सूत्र में किसका मान रखेंगे भैया, इस सूत्र में फाई का मान रखेंगे। फाई का मान रखने पर या रखें तो हमारा समीकरण कैसा हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा, वो हो जाएगा एल बराबर फाई का मान, यहाँ से देखिए फाई का मान है म्यू 0 एन के स्क्वायर आई ए अपॉन ए, पहले से नीचे में आई है, आई से आई काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल बराबर म्यू 0 एन के स्क्वायर ए अपॉन एल। और ये जो समीकरण है विद्यार्थियों, इसको हम समीकरण मान लीजिए 1 देते हैं। ये जो समीकरण 1 है, यह समीकरण 1 वायु या निर्वात में किसी लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का समीकरण है, सूत्र है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि यदि इस प्रणालिका के बीच में कोई नर्म लोहे का क्रोड रखा हो, जल्दी क्या है, प्रणालिका को तुम क्रोड के ऊपर लपेट कर बनाया, भाई नर्म लोहे क्रोड क्या होता है आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि मैं थोड़ा सी इसको यहाँ ले लेता हूँ। देखो, यदि प्रणालिका के मध्य
म्यू चुंबकीयशीलता का। देखिए यहाँ पर यदि परिनालिका के मध्य म्यू चुंबकीयशीलता का कोई माध्यम, अब माध्यम क्या ले सकते हैं, माध्यम जैसे कि नर्म लोहे का क्रोड रख दिया जाए, नर्म लोहे का क्रोड हो या रख दिया जाए, तो समीकरण 1, ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को हम कैसे ले सकते हैं? समीकरण 1 को निम्नानुसार लिखा जा सकता है, तो कैसे लिख सकते हैं भाई हम लोग यहाँ पर? तो इसको लिख सकते हैं जो है L बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू n का स्क्वायर A अपॉन L, ये इसको लिख समीकरण नंबर 2। और यही समीकरण नंबर 2 जो है वो किसी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्न गुणांक का समीकरण है, व्यंजक है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 2 लंबी परिनालिका के लिए स्वप्न गुणांक का व्यंजक है, या समीकरण है, स्वप्न गुणांक का व्यंजक है, इस तरह से। और यहीं तक हमको विद्यार्थी लाना है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 को हम देखकर बता सकते हैं कि लंबी प्रणालिका कौन कौन से, मतलब जो प्रणालिका का जो स्वप्न गुणांक है वो कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हेडिंग बना देते हैं कि लंबी प्रणालिका की स्वप्न गुणांक की निर्भरता, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि देखिए जब तक आप इस चीज़ को पाना है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और आप इसको फिजिक्स से देखिए, अगर लगन से देखेंगे ना, तो आप, मैं कहता हूँ, आप फिजिक्स से आपको लगाव हो जाएगा, और आपको बहुत मनपसंद सब्जेक्ट बन जाएगा आपका फिजिक्स से जो है। बस थोड़ी सी क्या है, एकाग्रता और ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे यहाँ पर कारक बनेगा भाई, तो यहाँ थोड़ा देखिए कौन कौन से निर्भरता है। तो इस समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी लंबी प्रणालिका का जो स्वप्न गुणांक है वो सामान्यतः 4 कारकों पर निर्भर करता है। अब इस 4 कारक कौन कौन से हैं? तो पहला आप देख रहे हैं, फेरों की संख्या n, कैपिटल N पर निर्भर करता है, तो आप देख रहे हैं समीकरण 2 को। आप थोड़ा देखिए, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी लंबी प्रणालिका का यदि स्वप्न गुणांक को बढ़ाना है, तो स्पष्ट है, दिख रहा है यहाँ पर कि यदि लंबी प्रणालिका में यदि फेरों की संख्या n को बढ़ाया जाएगा तो स्वप्न गुणांक L का मान भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि L अनुक्रमानुपाती है n स्क्वायर के, L अनुक्रमानुपाती है n स्क्वायर के, n का मान बढ़ेगा तो L का मान भी बढ़ेगा। दूसरा कारक आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल पर, यानी प्रणालिका के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है विद्यार्थियों। आप देख रहे 4 कारक तो आपको समीकरण में दिख ही रहा है, उसी को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो प्रणालिका के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो प्रणालिका क्षेत्रफल कैसे निर्भर करता है? तो आप समीकरण 2 को देखिए, यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे A का मान बढ़ेगा
तो एल का मान भी बढ़ेगा, अर्थात प्रणालिका का क्षेत्रफल अधिक होगा, प्रणालिका बड़ा होगा तो स्वप्रगुणांक का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि एल अनुक्रमानुपाती है प्रणाली का क्षेत्रफल ए के। इसी प्रकार आप और देखिए यहाँ पर कि और कौन कौन से दो कारक हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं एल पर, तीसरा कारक हम यहाँ लिख सकते हैं प्रणालिका की लंबाई स्मॉल एल पर निर्भर करता है, प्रणालिका की लंबाई एल पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम प्रणालिका की लंबाई एल के मान को बढ़ाएंगे तो स्वप्रगुणांक का मान कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं समीकरण से, क्योंकि एल व्युत्क्रमानुपाती है 1/L के, यानी कि लंबा जितना हम प्रणालिका करेंगे स्वप्रगुणांक का मान उतना ही कम होगा। और एक चौथा कारक, जो लास्ट कारक आप देख रहे हैं, वो है माध्यम की चुंबकीयशीलता म्यू पर, माध्यम की चुंबकीयशीलता म्यू पर निर्भर करता है, चुंबकीयशीलता, ठीक है, म्यू पर निर्भर करता है ये। तो म्यू पर कैसे निर्भर करता है भाई, तो देख लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यदि हम इस प्रणालिका के बीच में म्यू चुंबकीयशीलता कोई माध्यम जैसे कि नर्म लोहा रख दें तो स्वप्रगुणांक एल का मान बढ़ता है, क्योंकि देख रहे हैं समीकरण स्पष्ट है, क्योंकि एल अनुक्रमानुपाती है म्यू के। इस प्रकार विद्यार्थियों ये 4 नंबर के लिए प्रश्न है और आपको मैंने पूरे तरह समझाने का प्रयास किया है और बड़े ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइंड कर लीजिएगा और इसमें देख करके आप बकायदे इसको नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यदि इस वीडियो में आप कोई समझ में ना आए, कुछ ना आए तो आप कमेंट अवश्य करिएगा और यदि आपको विद्यार्थियों ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी करिएगा थोड़ा से, और हमारे अन्य आपके जो साथी हैं जो प्लस क्लास में पढ़ रहे हैं उनको शेयर भी कीजिएगा। और हम जो है एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।